दोस्तों, पेश है मनोज कॉमिक्स मौत दूंगा तारे को। ये कवर चित्र इसका। हार्बर्ट नेशनल पार्क विलुप्त होती वन्य जंतु जाति की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशाल जंगल, जिसमें शिकार करना सख्त मना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे दुस्साहस कर ही डालते हैं। मजा आ गया। इसके सींग के 10,000 तो बिकेंगे ही। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। असली मजा तो रात को हाथियों के झुंड पर शिकार करने में आएगा। उसी रात जल्दी वे देखो। और दूसरे क्षण छा छा टिक 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 ढाई 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 ब्राम ढाई टा 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 ढाई 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 टा 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 टा। और दूसरी और गोलियों की आवाज सुनकर फोस्टर ऑफिसर उठ बैठी। ये आवाज कैसे? कोई गड़बड़ है, देखना होगा। धाएं। और हाथियों को मारने के बाद जल्दी करो। तभी ढाएं। खबरदार को तुम चारों तरफ से घेर लिए चुके हो। रामजादो, मन तो कहता है तुम्हें गोलियों से उड़ा दी कर कानून के हाथ पे मजबूर है। अचानक ही तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा ऑफिसर। ओह बचो। और अगले ही पल कमान, अकरम और बिल्लू, मैं इन दोनों को भागने नहीं दूंगा। हरिये फटाफट खट खट फटाफट। हम इन्हें रोकते हैं, तुम लोग निकलो। कट 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 कट। आए उसे उन्हें गिरफ्ता देख जीप स्पीड बढ़ा दी। ओह, गाड़ी रोको रंगा, अकरम और बिल्लू की गोली लगी है। बेवकूफ, अगर हमने गाड़ी रोकी तो हम भी पकड़े जाएंगे। ओह, निकल गए। दाएं दाएं दाएं। कोई बात नहीं, अपने अड्डे के बारे में मुझे ये दोनों बताएंगे। कुछ ही देर बाद। बताओ तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। देखता हूं तुम कैसे नहीं बोलते। उधर रंगा, अगर अकरम जल्दी बिल्लू की जुबान खोल दी तो हम बेमौत मारे जाएंगे। कुछ करो उस्ताद, अब तो एक ही रास्ता है। हमें फॉरेस्ट ऑफिसर मेरा को कॉटेज पर हमला करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अब देखता हूं तुम लोग कैसे नहीं बोलते। और कुछ देर बाद, ये क्या है सैद? क्या? नहीं नहीं नहीं, बचाओ। अब देखता हूं तुम कब तक चुप रहते हो। मेरे फरिश्ते भी बोलेंगे, तुम्हारे तो फरिश्ते भी बोलेंगे। और अगले ही पल वह कुछ समझ पाता। फॉरेस्ट ऑफिसर, हमें पकड़ने के लिए पूरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। मुन्ना, शीला, क्योंकि जिंदगी खत्म होने वाली है तेरी। हरामजादो, मर्दों हो तो मुझसे मुकाबला करो, बच्चों और बीवी को बीच में क्यों लाते हो?
जहाँ है वहीं खड़ा रहे साले, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चीला, छोड़ दे कुत्ते। हा हा हा। अचानक ही मेरा का शरीर हवा में लहराया। अचानक किसी हल- हताहत बकरे की तरह भांति चीख पड़े दोनों। हा 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 हा। अगर बता, जान बचाना चाहती हो तो तुम्हारा अड्डा कहाँ है? चीटिया को हटाओ, मैं सब बताने को तैयार हूँ। कॉटेज के बाहर। स्टैक्स। ए, नीचे। उस्ताद सामने। उसने तो कमाल कर दिया। हम तो समझ गए थे गए काम से। उस्ताद, इतने सारे हाथी 10-15 लाख तो मिलने ही जाने चाहिए। इतने तो मिलेंगे साथियों। हा 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 हा। उधर शहर में। माल की चिंता मत करो विक्टर, बस तुम नोट के दर्शन कराओ। गिन लो, पूरे 30 लाख हैं। 30 लाख? तभी एक साथ धड़ 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 धड़, खत्म कर दो सालों को उसी पल। डन 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 डन। आंखें फैली की फैली रह गई दोनों की। उफ, ये क्या? भागो पीटर, भागो बिल्लू। और सिर पर पैर रखकर दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए। और तभी क्या हुआ? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी तीसरी आंख सामने भर गई। आश्चर्य और भय से। उस सामने मौत का दृश्य सामने ऐसा था। ठठें। और फिर एक ही झटके में शेर दीवार से अलग हुआ। गुर्र। और तभी बचाओ। आह। और बिल्लू की रूह कांप गई। ओह, इधर दोनों मर गए दोनों। मैं देखता हूँ उन्हें उस्ताद। लेकिन गोदाम से भागते ही होश पक्का हो गई। ओह नहीं। उफ। उसे ही क्षण। उस्ताद। उफ। सब किसने किया ये? उफ। पता नहीं बॉस, मगर यहाँ हम यहाँ आया तो ये मरे यही मंदिर था। हाथी दांत उठाकर विक्टर के दो इस दो बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है उस्ताद। और फिर रंगा, मुझे 2 दिनों में हाथी दांतों का ऐसा ही एक और लॉट चाहिए। बोलो, रकम का इंतजाम कर सकते हो? मिस्टर, तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। 2 दिन में रकम लिया ना। विक्टर के जाने के बाद उस्ताद, यह फॉरेस्ट ऑफिसर की हत्या के बाद पुलिस हमारी तलाश में जंगल के चप्पे चप्पे पर भटक रही होगी। ऐसा हम वो हाथी दांत कहाँ से लाएंगे? और फिर और उन्हें पता लग गया कि पीटर और बबलू की हत्या किसने की है। इस बात का पता हम बाद में भी लगा सकते हैं जल्दी ही। रही तो पुलिस की बात, तो हमने वहाँ किसी जीवित को नहीं छोड़ा, तो पुलिस की खबर कौन देख करेगा? तुम तैयारी करो, आज रात ही जंगल चलेंगे। लेकिन सांगा का ख्याल गलत था। पुलिस को खबर लग मिल चुकी थी। साहब, हम लोग जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं। मेहरा साहब हमारा बहुत ख्याल रखते थे। आज हमारे कबीले में उत्सव था। यही खबर हम साहब को देने आए तो तभी हमने यहाँ इस हादसे का पता चला और आपको खबर दे दी। हम बता सकते हैं ये कैसे हुआ। जंगल में शिकारी दल घुस आए होगा साहब, उन्हीं ने ऐसा किया होगा। ओह, ऐसा हो सकता है?
हवलदार हेडक्वार्टर में स्थित खबर करो। ओके सर। और पुलिस वाले टोली बनाकर कातिलों की तलाश में जुट गई। उसी रात जल्दी ही वह देखो शिकार। और फायर, तड़ाक तड़ाक। आओ उसके दांत निकालो। उधर से गोलियों की आवाज। पुलिस वाले भी सतर्क कर दिया। पास ही गोलियां चली हैं। लगता है शिकारी का दल आ चुका है। आओ देखते हैं। चलो उधर शिकारी हैं। अचानक चौक पड़ी। अरे हाथी तो हिल रहा है। लगता है इसे गोली बाकी जान बाकी है। इसे अभी ठंडा कर देता हूँ। तड़ाक तड़ाक तड़ तड़। फायर, टट 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 टट। और जीप तेजी से आगे बढ़ी। तड़ाक। और फिर हे भगवान, संसार का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने था। ओह, अचानक खून से नहाते चले गए सभी। खून। ओह, ये क्या अल्लाह। ओह। होश जवाब दे गए। मरा हुआ हाथी जिंदा हो गया। भागो। और सारे भगोले की तरह भागकर जीप पर सवार हो गई। और अगले ही पल जीप तोप की गोली की तरह भाग गई। जीप, मत रोकना, चढ़ा दो उस साले पर। और तभी धड़ाक। उफ। अरे तो पुलिस, यह तो कोई भूतिया रहस्य लगता है। यहाँ से जल्दी निकल चलो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। वो पुलिस, वह भागते पागलों की बातें चीख पड़ा। आगे मत बढ़ना वरना गोली चला दूंगा। ओह। और इधर पीछे हटने लगा। इस पेड़ की ओट में छुप कर इनको गोलियां बरसा दूं। और तभी वो अचानक पेड़ के पीछे से रंगा की गर्दन पकड़ ली और चीख पड़ा। रंगा आ। और तने बिन मछली के पाती कितनी तड़पने लगा। जल बिन मछली की पाती। और कुछ ही देर में शांत हो गया उसका शरीर। ओह। और इसी के साथ तड़ाक। उन मासूमों, आज उन मासूम जानवरों और मेरे परिवार की आत्माएं ने अपना बदला पूरा कर लिया। हा 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 हा। समाप्त दोस्तों।